New Oxford Modern English Book, Class 4th. Anansi rubbed his hands together and jumped around on his 8 hairy legs. अनांसी बहुत खुश हो गया। उसने अपने हाथ आपस में रगड़े और जंप किया अपने 8 पैरों पे। इस बात से ये समझ में आता है कि अनांसी इस वक्त स्पाइडर के रूप में है। दिस कुड मेक मी सम मनी और गेट सम फूड ऑन द टेबल फॉर माई फैमिली। अनांसी ने सोचा, इससे मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं या फिर मैं कुछ फूड खाने का अरेंजमेंट कर सकता हूँ अपनी फैमिली के लिए। वह बहुत खुश हुआ। वो स्माइल करने लगा, बहुत अजीब सी स्माइल करने लगा, और उस स्माइल करते वक्त उसके जो तेज दांत थे वो चमकने लगे। स्पार्कल्ड मतलब चमकने लगे। Anansi rushed to the path that ran along the river bank between the village and the marketplace. अनांसी उसी वक्त उस रास्ते पे चला गया जो नदी के किनारे था और गांव और मार्केट प्लेस के बीच में था। उसे लगा जल्दी ही, सून यानी जल्दी ही, हर एक एवरीवन हु वाज गोइंग टू मार्केट, जो भी मार्केट जाना चाहेगा उसे उस रास्ते से जाना पड़ेगा, वो उस रास्ते से क्रॉस होगा। दे वुड बी ऑन देयर वे टू बाय द डिलीशियस यम्स, और वो इस रास्ते से जाकर अपने लिए डिलीशियस, बहुत स्वादिष्ट यम्स, खाने का चीज़ है, बीट, पल्सेस, ग्रेन्स, इनको लेने के लिए वो मार्केट जाएगा। और ये जो सब चीज़ें हैं इनके ढेर, पाइल्ड यानी ढेर, मार्केट में बड़े बड़े पाइल्ड यानी ढेर पड़े हुए रहते हैं। अनांसी सेट टू वर्क एंड पाइल्ड अप 5 mounds ऑफ अर्थ नियर द पाथ। अनांसी काम करने बैठ गया और उसने 5 मट्टी के ढेर बनाए उस रास्ते पे। और वो जो मट्टी के ढेर हैं वो कैसे लग रहे थे? जैसे कि प्लांटेड 5 yams हैं, जैसे यम के 5 प्लांट्स को वहाँ प्लांट किया गया है। और वहीं वह पास में बैठ गया और किसी के आने का इंतज़ार करने लगा। फर्स्ट टू कम बाय वॉज लिटिल मिसेस रैबिट। सबसे पहले वहाँ आई एक बहुत छोटी सी मिसेस रैबिट। उसके पास एक बास्केट फुल ऑफ स्वीट पोटैटो थी। एक बास्केट स्वीट पोटैटो से भरी हुई थी और वो बहुत स्लो चल रही थी क्योंकि वह शायद काफ़ी हैवी थी। अनांसी उसी वक्त ही बाहर आ गई एंड स्माइल किया और उसने कहा, दैट लुक्स लाइक अ बिग वेट। यह काफ़ी भारी लग रहा है। प्लीज़ रेस्ट अ वाइल, कुछ देर के लिए आराम करो। एंड हेल्प मी, और मुझे मदद भी करो। आई डोंट नो हाउ टू काउंट, सो आई कैनॉट टेल हाउ मैनी yams आई हैव प्लांटेड। अनांसी ने कहा, मुझे नहीं पता कैसे काउंट करते हैं, इसलिए मैं ये नहीं बता सकती कि मैंने कितने yams प्लांट किए हैं। मिसेस रैबिट काफ़ी दयालु थी। काइंड मतलब दयालु। वह रुक गई और उसने अपनी बास्केट को नीचे रख दिया और हॉप्ड मतलब जंप लगाते हुए रो के पास गई और काउंटिंग शुरू की। 1 2 3 4 5। जैसे ही उसने 5 कहा, एक फ्लैश ऑफ लाइट, एक बहुत तेज लाइट आई और एक बहुत जोर का आवाज़ आया, बैंग बैंग, और मिसेस रैबिट उसी वक्त डिसअपियर हो गई, गायब हो गई। अनांसी gobbled down the whole basket of sweet potato in second. अनांसी ने कुछ सेकंड्स में ही पूरी बास्केट स्वीट पोटैटोस की खा ली और अपने होठ लिक करने लगी। एंड सेट डाउन अगेन टू वेट, और बैठ गई कुछ देर और इंतज़ार करने के लिए, किसी और के आने का इंतज़ार करने लगी। नॉट लॉन्ग आफ्टर, कुछ ज़्यादा बिना देर गवाए, उसे फिर से किसी के फुट स्टेप, पैरों के चलने की आवाज़ उस रास्ते पे आने लगी।
और उसने ऊपर देखा और वे थे मिस्टर डक। वो वॉक करते हुए आगे बिल्कुल बढ़ते आ रहे थे, एकदम अजीब तेज चलते आ रहे थे, और उसके जो पैर थे उससे स्लिप स्लैप की साउंड आ रही थी। उनके पास था एक बैग, उसमें लंच था उसके साइड में। नॉट लॉन्ग आफ्टर, बिना ज़्यादा देर हुए, ही हर्ड अ लिटिल फुट स्टेप ऑन द पाथ एंड लुक्ड अप। अनांसी ने फिर से पैरों की आवाज़ सुनी उसी रास्ते पे और ऊपर देखा। इट वॉज मिस्टर डक। अभी मिस्टर डक थे। He walked along with his chest and held high, and his feet made a slip slap sound on the path. मिस्टर डक जो रास्ते पे चले आ रहे थे, बड़े गर्व के साथ चले आ रहे थे। With his chest held high का मतलब होता है बड़े गर्व के साथ आना, और उनके पैरों से स्लिप स्लैप की आवाज़ आ रही थी।